हमारा ममता दीदी का राज आ जाएगा तो हम लोग फिर बांग्लादेश से कलकत्ता में ढुक जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो चलूं तो चलूं तो चलूं तो चलूं तो चलूं। गॉड है तो अब कुछ नहीं होगा। देश भर से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालना, ये हमारी सरकार का संकल्प है। चिल्लाने की जो आवाज आप सुन रहे हैं वो बांग्लादेश के सैनिकों की है। 55 सालों की समस्या 10 दिनों में खत्म होनी शुरू हो गई। हमारा ममता दीदी का राज आ जाएगा तो हम लोग फिर बांग्लादेश से कलकत्ता में ढुक जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, फिर ममता दीदी जीतेंगी, फिर आप लोग? हाँ, ममता दीदी जीतेंगे। मोदी जी कितना दिन रहेंगे? 5 साल। इंडिया बीजेपी ये बहुत खुश थे कि हमारी फेवरेट हुकूमत, हमारा बंदा आ गया है। बांग्लादेश से एक बहुत बड़ा मीडिया ग्रुप जाता है हिंदुस्तान में, पिछले 8-10 बम मार दो, कभी कहते हैं एक दिन में ढाका को फतह कर लेंगे। अच्छा, जो स्टार रिवर प्रोजेक्ट, बिल्कुल ये भी बड़ा पुराना प्रोजेक्ट है सब वालों ने, क्योंकि वो इलीगल फेंसिंग कर रहे हैं नो मैंस एरिया के अंदर। बांग्लादेश एक ब्लॉक बन रहा है बिल्कुल ऐसे ही। साउथ एशिया में। लालमोनी हाट एयरबेस जो है, ठीक है, उसके ऊपर भी काम करेगा। बांग्लादेश बॉर्डर पे लाइंस बढ़ी जा रही हैं। काफी सारी जगहों पे आपने भी रिपोर्ट्स देखी होंगी और मैं भी आपके साथ रिपोर्ट कर ही रहा हूँ पिछले 3 दिनों से कि लाइंस पे लाइंस बढ़ी जा रही हैं, बढ़ी जा रही हैं, बढ़ी जा रही हैं। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने बोला है कि हम 142.79 एकड़ जमीन जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को हम दे रहे हैं, और जो बॉर्डर के आउटपोस्ट हैं, बीओपी बोलते हैं बॉर्डर आउटपोस्ट, उनके कंस्ट्रक्शन के लिए, बार्ब्ड वायर फेंसिंग के लिए अलोंग द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। दिस इज डिह्यूमनेशन, दिस इज क्रूएलिटी। ये अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स के साथ इंडियंस भी तो अनडॉक्यूमेंटेड जाते हैं दुनिया के अंदर। मोहम्मद अली, किधर से हो? मैं पाकिस्तान हैदराबाद से। आपको बैठो नीचे बैठो, मैं बात करो, नीचे बैठ के बात करो, नीचे बैठ के बात करो। छुट्टा बुलाएगा नहीं तो नीचे बैठ के बात करो। दिखाओ पता कब? नहीं पता का नहीं, विजिट पे दिखाओ। क्या विजिट? आपके पास कुछ तो होगा, दिखाओ। कुछ भी नहीं। मेरा भाई बैठो, आप बैठो। अल्लाह की मेरे को बैठोगे, मैं आपको जाने दे दूंगा। मेरा बात नहीं मानोगे, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। मेरे बैठोगे, मैं आपको जाने दूंगा। मेरे बात पे मारोगे, मैं जाने दूंगा, नहीं तो मैं आपसे बहुत। यही क्यों वहाँ जाते? नहीं, बांग्लादेश से आए थे। कब आए थे? हो गया 2-3 साल हो गया। कैसे आए थे? वही हम लोग को दूसरा आदमी लेके आया था। यहाँ लाके फिर क्या प्रोसेस था यहाँ लाने का? यहाँ लाके उधर रख दिया है, तो बोलते अब तुम अपना काम धाम करेगा। आधार कार्ड, राशन कार्ड ये सब भी बनाया था? नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ कहाँ रहते थे बंगाल में? यहाँ हम लोग हावड़ा जिला। भाई सिंपल सी बात है, बांग्लादेश को यह बोलना चाहिए कि क्या आप बांग्लादेशी जमीन पे फेंस बना रहे हैं कि भारत की जमीन पे फेंस बना रहे हैं। ये लाइन ऑफ कंट्रोल तो है नहीं, यहां पे बॉर्डर को लेके कोई विवाद है नहीं, देयर इज नथिंग, इट्स क्लियर, इट्स एन इंटरनेशनल बॉर्डर। तो भाई भारत अपने इलाके में जो कुछ करे, तुमसे क्या लेना देना है। हुआ क्या हुआ ये पता है, टीएमसी हार गई, बीजेपी आ गई। अब आने के बाद शिवेंदु अधिकारी जी ने कहा कि तत्काल जितना भी वेस्ट बंगाल की एरिया की फेंसिंग होनी है, स्पेशली मलाड और मुशीराबाद क्षेत्र में, उसके लिए तत्काल राज्य सरकार केंद्र को जमीन देने जा रही है। सारी फॉर्मेलिटी भी पूरी हो गई। अगर कोई बाहरी देश का आदमी इस देश में आकर घुसपैठ करता है तो वो हम में से ही हमारी ही जमीन पर घुसपैठ करेगा। वो हमारा ही हिस्से की थाली जो मिलती है हमें, उसमें से हमारी फेवरेट हुकूमत, हमारा बंदा आ गया है, प्रो इंडिया है, ठीक है, हमें फेवर करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेट ऐसा हुआ नहीं। अब ये पिछले तकरीबन 15-20 दिन से, पहले 2 महीने ऐसा ही लग रहा था इंडिया को कि बस काम ओके है, हम एक्टिव हो जाएंगे। उनके स्लीपर सेल जाग गए थे, तो लेकिन अब जाकर उन्होंने 3 से 4 ऐसे काम किए, वो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। फिर मैं आपको बताऊंगा न सिर्फ इनके साथ जो गंगा ट्रीटी के ऊपर डिस्प्यूट है, बल्कि बॉर्डर गार्ड फोर्स आपस में दोनों
उलझ गई है रात। बिल्कुल ऐसे ही। सिलहट बॉर्डर बिल्कुल, पर बिल्कुल ऐसे ही बीजेपी है। और बीएसएफ ने एक दूसरे के ऊपर सीधे फायर मारे हैं। ठीक है। फिर आगे क्या हुआ वो मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन ठीक आपका है। जो पहला सवाल है उसके ऊपर हम बात करते हैं। देखिए, जो अब तक वोट किया करते थे, सरकार की सब्सिडियों का फायदा उठाया करते थे, सरकारी पैसों पे दिया गया जो आवास बनता है उसका उपयोग करते थे, वो इलीगल बांग्लादेशी बॉर्डर के तरफ भाग रहे हैं और भागे भागे बीएसएफ के पास जा रहे हैं और कह रहे हैं हुजूर हम हैं बांग्लादेशी, ये देखिए हमारा बांग्लादेशी आइडेंटिटी कार्ड, हमको बाइज्जत बांग्लादेश जाने दीजिए। और उसके बाद बीएसएफ बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसके द्वारा उनको वापस बांग्लादेश भेज दिया जा रहा है। प्रतिदिन अगर आप देखें तो सैकड़ों की तादाद में बांग्लादेशीज बॉर्डर के तरफ आ रहे हैं और उनको वापस बांग्लादेश भेजा जा रहा है। कि एक रूमर है 30 लाख लोग ऑलरेडी वापस जा चुके हैं। देखते हैं इसके बारे में कितनी सच्चाई है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से 24 परगना के आसपास অর্থাৎ কোন রকম আপোষ इकट्ठे এই মুহূর্তে হয়তো আমরা ভারতবর্ষের সব द प्रॉब्लम है कि ये लोग चारों तरफ से आ रहे हैं। दे नॉट जस्ट लिविंग इन बंगाल, অর্থাৎ काफी जगहों से आके इस जगह पे इकट्ठा हो रहे हैं जहां पर दे आर नाउ स्टार्टिंग टू रन बैक। क्या हुआ है एकदम से कि क्या ये लोग भाग रहे हैं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। लेकिन उसमें जाने से पहले मैं आपको बताऊं, मालदा मुर्शिदाबाद के अंदर होल्डिंग सेंटर्स बन चुके हैं, आइडेंटिफाई हो चुके हैं, बिल्डिंग्स खाली कर दी हैं, रेडी हो चुके हैं एंड इसके ऊपर खबरें ऑलरेडी आनी शुरू हो चुकी हैं जहां पर इनके लिए इनको जहां पर रखा, अगर ये पकड़े गए तो कहां रखा जाएगा उसके लिए भी पूरी प्रिपरेशन तैयार है। ये देखिए मीडिया में भी रिपोर्ट आनी शुरू हो चुकी है। ये एक सबसे पहला सेंटर है जहां पर होल्डिंग सेंटर इनका बना दिया गया है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, मालदा मुर्शिदाबाद। तो आपको समझ में आना चाहिए उसके बाद इनके साथ होगा क्या। तो आइए जरा थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं ये हो क्या रहा है, क्योंकि दशकों तक भारत के अंदर एक चीज थी जो था इलीगल इमिग्रेशन। बांग्लादेशी चारों तरफ भरे हुए, लेकिन अभी कुछ हवा बदल चुकी है। हवा ऐसी बदली है कि आप देखेंगे बंगाल में कई जगहों से और उसके बाद एक्सक्यूज मी महाराष्ट्र की तरफ से भी काफी जो चैटर और ये सब चीजें, लोकल रिपोर्ट्स चैटर और ओसेंट में जो चीजें देखने को मिल रही है जहां पर डेमोलिशन एक्टिविटी चल रही है, इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर टूट रहा है, वोटर लिस्ट की स्क्रूटिनी चल रही है और कहीं ना कहीं पुलिस की वेरिफिकेशन ड्राइव्स के तहत चलते चलते ये यहाँ से भागना शुरू कर रहे हैं। बांग्लादेश को वहां से ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गई, काउ ट्रैफिकिंग हो गई, ड्रग हो गई, घुसपैठिए हो गए, उनको रोकने के लिए फेंसिंग करते हैं। तो बहुत से ऐसे गांव के पोर्शंस हैं जो उस फेंस के उधर चले जाएं। अगर आप आंख बंद करके 150 गज पर पूरी फेंसिंग कर दो, कुछ हिस्से गांव के उधर चले जाएं, तो वो गांव वाले उस मुद्दों पर बवाल करते थे और अभी भी होगा। तो गवर्नमेंट को किसी तरह कंपनसेट करके, शिफ्ट करवा के, उसके एवज में लैंड देके कोई भी सरकार। प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि चाइना अपनी पूरी टीम के साथ जब वहां पर आएगा तो उसके बिल्कुल ही साथ सिलिगुड़ी कॉरिडोर है, बिल्कुल ऐसे, चिकन नेक है, बिल्कुल वो ऐसे, सेंसिटिव एरिया है वो बिल्कुल हिंदुस्तान का। अब हिंदुस्तानी क्या कहते हैं, उनके एनालिस्ट क्या कहते हैं, उनके जो बड़े बड़े मीडिया आउटलेट उसके ऊपर जो न्यूज पब्लिश कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि देखिए चिकन नेक हमारा बिल्कुल करीब है और फिर हमारा जो एयर बेस है वो भी उसके साथ है और हमारी जो आर्मी की मूवमेंट है वो सारी की सारी उसके ऊपर नजर रखेगा चाइना रखेगा। बिल्कुल ऐसे। चाइना रखने से मुराद क्या है, पाकिस्तान बिल्कुल यानी ऐसे। चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक ब्लॉक बन रहा है बिल्कुल ऐसे ही। साउथ एशिया में और ये अब उनको परेशानी लाहक हो चुकी है। हिंदुस्तान को कभी टिस्टा रिवर प्रोजेक्ट में जब चाइना इधर आकर बैठेगा तो फिर लालमोनीहाट एयरबेस जो है, ठीक है, उसके ऊपर भी काम करेगा। लेकिन एक और बात, वेस्ट बंगाल में अभी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आ चुकी है और सविंदर अधिकारी जो हैं उन्होंने 120 एकड़ का रकबा जो है वो भी बीएसएफ को जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है वो दे दिया कि आप अपनी बेस बनाएं, यहाँ पे मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो है वो जितनी सारी बनाएं। तो उधर से इंडिया। नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश के कुछ लोग पहले से ये प्लान बना बैठे थे। उनका सोच यही था कि भारत में चुपचाप घुसते जाओ, बच्चा पैदा करते जाओ, संख्या बढ़ाते जाओ और जब संख्या ज्यादा हो जाएगी तो अपनी सरकार, अपनी राज्य बना लो। लेकिन जैसे ही ये चीज भारतीय लोगों को पता चली, इनके चाल का पता चला, बांग्लादेश में बीजेपी की सरकार आई तो सरकार अपनी एक्शन मोड में आ चुकी है। अब सरकार
सरकार इन घुसपैठियों को कॉकरोचों की तरह झाड़ू से साफ कर रही है। सीमा पर बांग्लादेशी वालों ने फेंसिंग और गार्ड को देखकर फिर से वही पुरानी हरकतें शुरू कर दी है। झड़प करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय जवानों ने फिर से एक्शन लिया और इनकी खोपड़ी ठीक कर दी है। अभी जो हो रहा है दोस्तों वो ये है कि भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर फिर से वही तनाव बढ़ चुके हैं। एक वीडियो में दोस्तों साफ दिख रहा है कि हमारे बीएसएफ वालों ने एक कॉकरोच को सीमा से बाहर धक्के मारकर बाहर फेंक रहे हैं। कुछ कॉकरोच आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हमारे जवानों ने बंदूक दिखाई सब पीछे हट गए। खबर ये है दोस्तों कि 4 घुसपैठियों को हमारे जवानों ने ठिकाने लगा दिया है। अब दोस्तों अमित शाह जी ने खुद बॉर्डर के पास वाले इलाकों में जा रहे हैं, वहाँ सर्वे का काम चल रहा है।